हेलो बच्चों, एक बार सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने लेजेंड्रे अवकल समीकरण को स्टार्ट किया था और उसमें हम लेजेंड्रे समीकरण के लिए पुनरावर्ती संबंध प्राप्त कर चुके थे। ओके, तो आइएगा आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं और उसका श्रेणी हल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम उसके Pn(x) का फॉर्मूला भी फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखिएगा हमारे पास जो लेजेंड्रे समीकरण का पुनरावर्ती संबंध क्या आया था, ए जे प्लस टू इज इक्वल टू जे माइनस एन जे प्लस एन प्लस वन अपॉन जे प्लस वन जे प्लस टू और ए जी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास पुनरावर्ती संबंध आया था। अब देखिएगा बच्चों, ये j के अलग अलग मानों के लिए इसकी वैल्यू क्या आती है देखते हैं। j इक्वल टू 0 रखने पर, j इक्वल टू 0 रखेंगे तो a 2 माइनस एन एंड n प्लस वन अपॉन 0 प्लस वन 0 प्लस टू यानी 1 इंटू 2 एंड a 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिएगा a2 इक्वल टू माइनस एन एंड n प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 भी इसको मैं लिख सकता हूँ a0। इसको 7a नंबर आप देंगे बच्चों। ठीक है, 7a आपने पहले कितना नंबर दे रखा हो देख लेना अपनी कॉपी में, उसके अकॉर्डिंग इसको आप इक्वेशन नंबर दे दीजिएगा। j इक्वल टू 1 रखने पर, 1 रखेंगे तो देखो क्या मिलेगा, j इक्वल टू 1 रखोगे तो a3। ठीक है, a3 आएगा। यहाँ पर देखो वन माइनस एन एंड n प्लस 2 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 2। नीचे क्या आएगा देखो 2 इंटू 3 एंड a1। इसको आप कैसे लिख सकते हो, a3 इक्वल टू माइनस n माइनस वन एंड n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। इसको आप लिख सकते हो क्योंकि इसके में 1 और मल्टीप्लाई में लगा लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड 1 2 3 का जो मल्टीप्लाई वो फैक्टोरियल 3 के रूप में लिखा जा सकता है बच्चों। ठीक है, देखिएगा आगे इसको मैं क्या लिखूँगा मल्टीप्लाई में a1। इसको 7b नंबर आप देंगे, समीकरण नंबर 7b। ठीक है, आगे देखिएगा j बराबर 2 रखने पर, 2 रखेंगे देखो क्या मिलेगा, a4 इक्वल टू 2 माइनस एन एंड n प्लस 3 2 प्लस 1 3 एंड 2 प्लस 2 4 और ये कितना हो गया a2। ठीक है बच्चों, a2 की वैल्यू 7 ऐसे आप यहाँ रख दीजिएगा बच्चों। तो फाइनली आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा a4 का कितना मिलेगा, देखो a2 का ये रहा ना, a2 का फाइनल रिजल्ट ये है। तो n माइनस 2 एंड n प्लस 1 एंड n प्लस 3 अपॉन 1 इंटू 2 तो यहाँ पर है, 3 इंटू 4 यहाँ तो टोटल फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। इसे लिखूंगा मैं a0। ठीक है बच्चों, a4 की वैल्यू। ठीक है, इसको समीकरण नंबर देंगे आप 7c। आगे देखिएगा j इक्वल टू 3 रखने पर, 3 रखो तो a5 बनेगा और 3 माइनस एन एंड 3 प्लस एन प्लस 1 कितना हो गया n प्लस 4 एंड नीचे 3 प्लस 1 यानी 4 एंड 3 प्लस 2 5 कितना हो गया ये a3। ठीक है, तो देखो a3 की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ से समीकरण नंबर 7b से, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 3। ठीक है, एंड n प्लस 2
एंड n प्लस 4। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है n प्लस 4। किसकी आई? ये वाली वैल्यू अपन ने यहाँ से रख लिया है 3 की। ये 2 टर्म ये रही, 2 टर्म यहाँ से, तो टोटल कितना हो गया नीचे? फैक्टोरियल 3 तो ये रहा, फैक्टोरियल 4 5 इसमें है, तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा अपॉन, यानी इनटू में कितना आएगा बच्चों? a1, इसको देंगे 7d। ठीक है, इसी प्रकार आप j बराबर 4 रखेंगे। j बराबर 4 रखने पर 4 रखिएगा बच्चों, तो a 6 हो जाएगा, a6 4 माइनस n एंड n प्लस 5, 4 प्लस 1 यानी 5 इंटू 6 एंड a4। तो a6 की जो वैल्यू आएगी फाइनली वो देखिएगा बच्चों। a4 की वैल्यू आप यहाँ से रखो, तो ये बनेगा n माइनस 2 n माइनस 4। ठीक है, और क्या बनेगा देखो, n प्लस 1 n प्लस 3 n प्लस 5 अपॉन में कितना आएगा देखो, फैक्टोरियल 4 ये रहा और 5 और 6 यहाँ पर है, तो टोटली फैक्टोरियल 6 बन जाएगा, फैक्टोरियल 6। और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, क्योंकि आपने को a4 वाली वैल्यू रख ली है, a0 इसके मल्टीप्लाई में आएगा, दैट मीन्स ये हो गया 7e इक्वेशन। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास j की अलग अलग वैल्यूज के लिए हमने a1 यानी a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 की वैल्यू कैलकुलेट की है। इसी प्रकार हम आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे तो पर कितना कैलकुलेट करे जाओगे, है ना? 4-5 पद अपन ने निकाल लिया। अब यहाँ से हम इनको सीरीज सॉल्यूशन में, यानी जो घात श्रेणी हमारे पास थी समीकरण नंबर 1 में, उसमें ले जाके इसको पुट करेंगे और वहाँ से श्रेणी हल प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखिएगा। अब हम समीकरण 1 की तरफ चलते हैं, है ना, और वहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखो बच्चों, ये वैल्यूज हमें काम आएगी, भी इनको मिटा नहीं सकते अपन अभी। देखिएगा, तो समीकरण 7a 7b 7c एंड 7d एंड 7e का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, कहाँ पे वैल्यू पुट करोगे बच्चों? इन सभी कोफिशिएंट की वैल्यू आप समीकरण नंबर 1 में पुट करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, y इक्वल टू समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स रेस टू दी पावर r, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 था बच्चों। ठीक है, और आप इसको ओपन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिएगा, a0 x0 a1 x1 a2 x2 एक्स स्क्वायर हो गया ना, ये a3 x क्यूब a4 x की पावर 4 a5 x की पावर 6 a6 x की पावर 6, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा। इसी प्रकार ये आगे भी चलती रहेगी ऐसी श्रेणी, है ना। आगे देखिएगा बच्चों, अब हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो कैसे वैल्यू पुट करेंगे अपन, ये वैल्यू याद रखनी होगी अपने को, बाकी ये तो अपने पास है, इसको मिटा रहे हैं अपन। देखो, तो देखिएगा हम वैल्यूज पुट करते हैं ना, तो y इक्वल टू हमारे पास जो मिलेगा वो मिलेगा a0 x की पावर 0 का मान 1 हो गया, प्लस a1 x की पावर 1 का मीन्स x ही रहेगा, प्लस a2 की वैल्यू ये है, तो n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 a0 x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये a2 की वैल्यू हमने रख दी। अब हमारे पास स्पेस हमें मिल गया थोड़ा सा। अब यहाँ पर राइट डाउन करते हैं सभी वैल्यूज को। तो देखो, प्लस a2 की वैल्यू देखो ये रही, a2 की कहाँ पर है वैल्यू अपने पास,
a1 की वैल्यू थी क्या अपने पास? नहीं थी। 0 1 1 रखा था अपन ने, 0 a2 की आई थी डायरेक्ट, है ना। इसकी तो वैल्यू a1x a2 की रख दी ना अपन ने। ओके, तो देखो a0 x² प्लस a3 की वैल्यू देखो ये रही, a3 ये है अपने पास, तो माइनस n माइनस 1 n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 a1 x क्यूब। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से चलते हैं अपन आगे की तरफ। प्लस a4 की वैल्यू ये है अपने पास, तो कितनी आएगी? n माइनस 2 n प्लस 1 एंड n प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड a0 x की पावर 4 प्लस a5 की वैल्यू ये रही, ये भी रखिएगा बच्चों, देखिएगा n माइनस 1 एंड n माइनस 3 n प्लस 2 एंड n प्लस 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 a1 एंड x की पावर 5। ओके, इसी प्रकार से आप a6 की वैल्यू रखेंगे बच्चों, तो कितना मिलेगा? n माइनस 2 n माइनस 4 n प्लस 1 n प्लस 3 एंड n प्लस 5 अपॉन फैक्टोरियल 6 a0 x की पावर 6। ओके बच्चों, इसी प्रकार ये आगे भी चलती रहेगी सीरीज। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों आगे की तरफ। अब हम इनको मिटाते हैं, इसके बाद आगे राइट डाउन करने की कोशिश करते हैं बच्चों। अब देखो इनको अपन कैलकुलेट करते हैं। y इक्वल टू, देखिएगा बच्चों यहाँ पर आप a0 कॉमन लीजिएगा और इनमें देखो जो सम पावर उनको अलग कीजिएगा और विषम पावर को अलग करिएगा। a0 तो कॉमन लिया तो 1 आ गया, यहाँ से देखो माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल 2 x²। ठीक है, इसी प्रकार से प्लस n माइनस 2 n प्लस 1 एंड n प्लस 3 फैक्टोरियल 4 x रेज़ टू दी पावर 4। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा प्लस 6 वाला भी आएगा। 6 वाले की वैल्यू देखिए, है ना, इस वैल्यू को भी अपन पुट करें यहाँ पे, स्पेस की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है बच्चों अपने को। प्लस n माइनस 2 n माइनस 4 and n plus 1 n plus 3 and n plus 5 अपॉन फैक्टोरियल 6। ठीक है बच्चों, आप आराम से पोज करके लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड a0 आपने कॉमन लिया x की पावर 6। ऐसे आप इस सीरीज को चला सकते हैं ना बच्चों, ऐसे चलेगी आगे से आगे। इसी प्रकार आगे इसको और सोल्व करें। अब अपन ने ये तो ले लिया, a0 वाला तो टर्म ले लिया, अब a1 कॉमन लीजिएगा, प्लस लगाइएगा नीचे। a1 में देखो पहला टर्म x आएगा, a1 कॉमन लिया तो यहाँ से देखो माइनस n माइनस 1 n प्लस 2 फैक्टोरियल 3 x क्यूब। इसी प्रकार से प्लस n माइनस 1 n माइनस 3 n प्लस 2 एंड n प्लस 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड x रेज़ टू दी पावर 5। ठीक है बच्चों, इस प्रकार ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा। अतः y इक्वल टू a0, और इस पूरी सीरीज को मैं, जो ब्रैकेट में बंद है ना ये सीरीज, इसको मैं y1 कर देता हूँ बच्चों, प्लस a1, और इस वाली सीरीज को y2 कह देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमें अवकल समीकरण का हल प्राप्त हो रहा है। दैट मीन्स आपको मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में इसकी में कि किस प्रकार से डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हल है वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी y1 और y2
इस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशन है। देन इनका जो सुपर पोजिशन है अर्थात इनका जो अध्यारोपण है वो भी क्या होगा, इस अवकल समीकरण का हल होगा। दैट मीन्स आप उसको देखो इस प्रकार से व्यक्त कर पा रहे हैं, जहाँ पर y1 एंड y2 क्या है, ये श्रेणियां हैं। ठीक है, तो लिखोगे यहाँ y1 इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 1 माइनस n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 2 n प्लस 1 n प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड x की पावर 4। ठीक है, प्लस n माइनस 2 n माइनस 4 एंड n प्लस 1 n प्लस 3 एंड n प्लस 5 अपॉन फैक्टोरियल 6 x रेज टू द पावर 6। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से y2 भी यहाँ पर लिख दीजिएगा आप, कितना आएगा y2 की वैल्यू, इसका जो a1 का जो पूरा कोफिशिएंट है यानी ये पूरा ब्रैकेट में वो y2 है, तो लिखोगे x माइनस n माइनस 1 एंड n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x की पावर 3 प्लस n माइनस 1 एंड n माइनस 3 n प्लस 2 n प्लस 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 x की पावर 5, ऐसे आपके आगे भी चलती रहेगी। ओके, तो ये y1 और y2 दो सीरीज है। ठीक है बच्चों, एक बार यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले बच्चों, मैंने पहले कहा था इस चैप्टर में, इस यूनिट में पूरी मैथमेटिक्स है। हर एक टर्म को ध्यान से समझे, रटने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, अदरवाइज बाद में परेशानी होगी। ठीक है, इसलिए हर टर्म को समझते हुए लिखे। और मैं आपको एक यहाँ पर सजेशन दूंगा कि आप अपनी जो कॉपी है उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी को ऐसे आधे पेज पे लिखिएगा इनको, ताकि पूरा स्टेप एक लाइन में आ जाए। ठीक है बच्चों, ताकि आपके जो नोट्स है वो अट्रैक्टिव बनेंगे, आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो आप ऐसा करें, तो क्योंकि बड़े स्टेप्स हैं, बड़ी लाइन्स होंगी, तो आपके वर्टिकल कॉपी में नहीं आ सकती, इसलिए कॉपी को थोड़ा ऐसे घुमा के आधे पेज पे लिखे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलते बच्चों आगे, देखिएगा है ना, आप आराम से लिखिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आराम से लिखो। ठीक है, एक एक स्टेप को समझते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर अपने पास एक साइन का मिस्टेक है। देखो मैं बताता हूँ कहाँ पे। अभी अपन ने जो पीछे कैलकुलेशन की वहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा। देखो ये जो a6 वाली जो वैल्यू थी ना अपने पास, इसमें माइनस आएगा। देखो अपने पीछे जो कैलकुलेशन की उसमें देखो कहीं पे मिस्टेक हुआ है। इसी प्रकार से आप, और ये 6 वाला कौन सा, ये यहाँ पे माइनस आएगा बच्चों। इसमें अल्टरनेट चलता है, एक माइनस एक प्लस, फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे अल्टरनेट प्लस माइनस आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से आपका पूरा सॉल्यूशन गलत हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आइएगा आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ टर्म्स यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि जो भी इसके बारे में लिखना होगा देखिएगा। देखिए बच्चों, तो लिखोगे यहाँ y1 व y2 दो श्रेणियां हैं जिसे या जिन्हें लेजेंड्रे समीकरण के श्रेणी हल कहते हैं। श्रेणी हल कहते हैं, श्रेणी हल कहते हैं, तथा इन श्रेणी हलों को विशिष्ट हल कहा जाता है। लेजेंड्रे अवकल समीकरण के लिए क्या कहा जाता है, विशिष्ट हल। विशिष्ट हल कहा जाता है जिसका मान
श्रेणी विधि से ज्ञात करते हैं, श्रेणी विधि से ज्ञात किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे y1 और y2 क्या है, दो श्रेणियां हैं जिनको लेजेंड्रे समीकरण के लिए क्या कहोगे, श्रेणी हल कहोगे। और इन श्रेणी हलों को जब सोल्व करेंगे तो विशिष्ट हल हमें प्राप्त होंगे, जिनको हम विशिष्ट हल कहते हैं, और जिनका मान श्रेणी विधि से क्या करते हैं बच्चों, ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे दो श्रेणियां हैं, हम एक को सोल्व करेंगे, दूसरी को सिमिलर रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो आइएगा देखो, इसको आप इक्वेशन नंबर दीजिएगा बच्चों 8, इसको 8 नंबर दीजिएगा, इसको 9 नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, देखो अब आगे देखिएगा समीकरण 8 से, समीकरण 8 से। ठीक है, या फिर यहां पे अब अपन दो केस करेंगे। केस फर्स्ट में क्या लोगे, जब n का मान समधन पूर्णांक हो, समधन पूर्णांक हो, अर्थात n के मान कैसे होने चाहिए, n बराबर 0, 2, 4, 6, 8 हो, तब क्या होगा बच्चों, ये जो y1 सीरीज आप देख रहे हैं n इक्वल टू 0 पे क्या हो रही है, जैसे मैं n इक्वल टू 0 रखूंगा इसमें, तो ये इतनी सीरीज कंप्लीटली यानी कि 0 हो जाएगी आगे से पूरी, यानी इसमें कितना आएगा, y1 इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, n इक्वल टू 0 रखते ही, फिर मैं n इक्वल टू 2 रखूँ तो 2 रखते ही यहाँ तक के पद आएंगे, आगे वाले सारे 0 हो जाएंगे। इसी प्रकार n इक्वल टू 4 पे इस यहाँ तक के पद आएंगे, आगे वाले 0 हो जाएंगे। दैट मीन्स इन वैल्यूज पे y1 जो श्रेणी है उसमें जब वैल्यूज रखते हैं तो हमें बहुपद की टर्म्स प्राप्त होती है। बहुपद ही तो देखो x2 x4 ये क्या है, बहुपद है। ठीक है, तो हमें बहुत सारे यहाँ पे क्या मिलते हैं, बहुपद देखने को मिलते हैं बच्चों। इसलिए इस y1 को हम unx से प्रतिस्थापित करेंगे, अर्थात हम y1 को unx कह सकते हैं। देखो कैसे, आइएगा देखो, सबसे पहले y1 को लिखिएगा आप, y1 इक्वल टू 1 माइनस n, कहने का मतलब हम n इक्वल टू 0, 2, 4, 6 के लिए इसको हल करेंगे और n इक्वल टू 1, 3, 5 के लिए इसको हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अलग अलग श्रेणियां डिवाइड हो गई है, ये समधन पूर्णांकों के लिए और ये विषम धन पूर्णांकों के लिए हल करेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर प्लस n माइनस 2 n प्लस 1 एंड n प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 x रेज टू द पावर 4 माइनस n माइनस 2 n माइनस 4 एंड n प्लस 1 n प्लस 3 एंड n प्लस 5 अपॉन फैक्टोरियल 6 x रेज टू द पावर 6। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर अगर देखिएगा n इक्वल टू 0 रखें तो इसमें क्या आएगा, n इक्वल टू, या पहले इसका आरवां पद लिख दो बच्चों, है ना, आरवां पद लिखने पर, आरवां पद लिखने पर, आरवां पद कैसे लिखोगे, देखो y1 इक्वल टू 1 माइनस n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर प्लस n माइनस 2 n प्लस 1 n प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 x रेज टू द पावर 4 n माइनस 2 n माइनस 4 n प्लस 1 n प्लस 3 एंड n प्लस 5 अपॉन फैक्टोरियल 6 x रेज टू द पावर 6। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो अब तुम्हें चाहिए इसका आरवां पद, यानी सीरीज आगे भी चलती रहेगी इनफाइनाइट तक, तो हम उसका आरवां टर्म प्राप्त करते हैं, जिस पर एनवां पद लिखते हो ना वैसे, यानी आरवां पद यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो यहाँ तो स्पेस है नहीं, नीचे लिखना होगा अपने को, देखो कैसे है ना, यहाँ से आगे चलते रहेंगे अपन। तो देखो इसमें
देखो आप माइनस यहाँ प्लस या माइनस फिर प्लस अल्टरनेट चल रहे हैं। तो देखो प्लस माइनस का इलाज करें सबसे पहले तो क्या करोगे, माइनस 1 रेज़ टू दी पावर आर, यानी वहाँ से चल रहा है ऐसे प्लस प्लस है ना, ऐसे चलता रहेगा, माइनस 1 रेज़ टू दी पावर आर। आगे देखो बच्चों, इसमें दो प्रकार की सीरीज चल रही है। एक तो देखो एन एन माइनस टू एन माइनस टू एन माइनस फोर चल रहा है ना। तो लिखो इसको एन माइनस टू एंड एन माइनस फोर, ठीक है। इसी प्रकार एन माइनस सिक्स भी आएगा अगले में चलोगे जब, अगला पद लिखोगे जब, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कहाँ तक जाओगे इसमें, अब देखो एन माइनस सिक्स एन माइनस एट ऐसे चलते रहेंगे, लास्ट में कहाँ तक जाएंगे अपन, 8 6 4 2 तक, क्योंकि ये इवन वैल्यूज है, ध्यान रखिए इवन वैल्यूज की श्रेणी है। देखो तो यहाँ पे क्या करोगे, एन माइनस टू एंड एन माइनस फोर, ऐसे देख लीजिए, चेक करने का तरीका दिखा, यानी आपको आरवा पद लिखने का तरीका सिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे तो देखो आपने एपी पढ़ी होगी, एपी समांतर श्रेणी, तो उसमें एनवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आरवा पद सही है तो आर एन की जगह आर करोगे, आर माइनस वन इंटू डी। तो ए की जगह देखो प्रथम पद एन प्लस आर माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी आएगी, सार्वंतर इन दोनों को घटाओ, तो एन माइनस टू माइनस एन से एन कट गया माइनस टू आएगा बच्चों। देखो यहाँ पर देख लीजिएगा आराम से, इन दोनों सार्वंतर कैसे निकालते हो, द्वितीय में से प्रथम को घटा के सार्वंतर निकाला जाता है। जैसे कि देखो इधर 2 4 6 8 ऐसे है कोई श्रेणी, इसमें प्रथम पद कितना हुआ 2, सार्वंतर कैसे निकालोगे, 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है। तो मैं कहूँ इसका एनो पद निकालो, तो ए का मान कितना है 2 प्लस एन माइनस वन, डी का मान कितना है 2, तो कितना हुआ 2 प्लस 2n माइनस 2, कितना आ गया 2n, ये इसका क्या आ गया एन हुआ पद। तो इसी प्रकार यहाँ करना है बच्चों, देखो सोल्व करो, ए आर इक्वल टू एन प्लस एन माइनस 2r और प्लस 2, कितना हो गया, ये आ गया ना माइनस 2r प्लस 2, तो कितना आएगा एन माइनस 2r प्लस 2, ये इसका nth टर्म आर्थ टर्म हो गया बच्चों, है ना। ये तरीका आप लिख लीजिएगा कहीं पे, ठीक है, कि कैसे निकाला गया है ना। बच्चों को समझ नहीं आता कि आरवा पद कैसे लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ सीरीज दो टाइप की चल रही, एन माइनस टू एन माइनस फोर ऐसे, है ना। अगले टर्म पद में जाओगे तो क्या आएगा, एन माइनस टू एन माइनस फोर एन माइनस सिक्स आएगा अगले में, फिर उससे अगले में एन माइनस एट भी आने लग जाएगा। तो ऐसे श्रेणी चलती रहेगी आगे से आगे, ठीक है। तो मैंने आरवा पद इसका लिख दिया है, तो ये आपको नोट्स में वैसे कहीं साइड में लिख लेना, बाकी एग्जाम में नहीं दिखा गया ना ये वाला। अब देखो इसी प्रकार से, अब देखो ये तो एक श्रेणी लिख दी अपन ने, दूसरी क्या चल रही है, n प्लस वन एन प्लस थ्री, फिर n प्लस वन एन प्लस थ्री एन प्लस फाइव, ऐसे n प्लस वन एन प्लस थ्री एन प्लस फाइव एन प्लस सेवन, ऐसे फिर 9 फिर 11 ऐसे चलेगा, ठीक है। तो लिखो n प्लस वन एन प्लस थ्री एन प्लस फाइव, ऐसे डॉट 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 लगाओगे और वैल्यू कहाँ तक आएगी, देखो अब इसका कैसे निकालोगे पद, ऐसे ही n प्लस वन एन प्लस थ्री एन प्लस, ये कोई श्रेणी के पद है। तो देखो प्रथम पद हो गया इसका, आर पद चाहिए ना आपको, तो प्रथम पद यहाँ रखूंगा मैं, प्लस आर माइनस वन इंटू डी कितना आएगा, इसमें से इसको घटाओ, तो एन प्लस थ्री माइनस एन माइनस वन, एन से एन कैंसिल आउट, थ्री में से वन गया तो 2। देखो बच्चों आपको एकदम बच्चों की तरह समझाया जा रहा है ना, छोटी क्लासों की बातें भी आपको बताई जा रही है। हम नहीं चाहते कि आपको कोई भी दिक्कत हो, ठीक है बच्चों, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ें इन चीज़ों को। प्लस 2r माइनस 2 कितना आएगा, n प्लस 2r माइनस 1, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे अपन, n प्लस 2r माइनस 1, ठीक है। तो ये इसका भी क्या आ गया, आरवा पद आ गया बच्चों। अब देखिएगा अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आ जाएगा, देखो फैक्टोरियल 2 चल रहा है, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 ऐसे फैक्टोरियल 8 आएगा, इसलिए मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो फैक्टोरियल 2r नहीं लिख सकता क्या, ठीक है, फैक्टोरियल 2r, ठीक है बच्चों। इसका भी लिख के दिखाऊँ, देखो 2 है फिर 4 है फिर 6, अभी तो निकाला था, इसका आएगा 2r, कितना आएगा निकाल के देख लेना, एनवा पद वही आएगा 2r। और मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या आएगा, और इसके एक बार इसको सही थोड़ा सा लिखिएगा, यहाँ पर देखो x की पावर भी चल रही है 2 फिर 4 फिर 6, तो x की पावर कितनी हो जाएगी
यहाँ मल्टीप्लाई में लिख देना एक्स की पावर 2r, एक्स की पावर 2r, क्योंकि सम पावर है 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 ऐसे आर पद तक क्या आएगी एक्स की पावर 2r। आर की अलग वैल्यू के लिए आर के बराबर 1 रखोगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, आर इक्वल टू 2 रखोगे तो 4 मिलेगा, ऐसे है ना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक एक बार राइट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा बच्चों यहाँ तक। चलिए बच्चों आगे देखो, अब देखिएगा ना, यहां पर देखो, अब मैं इसमें n इक्वल टू 0 रखता हूं। सबसे पहले n इक्वल टू 0 रखने पर, तो n इक्वल टू 0 रखूंगा तो मेरे पास y1 कितना मिलेगा बच्चों, 1 मिलेगा, देख रहे हो आप। या फिर यहाँ पे देखो n इक्वल टू 1 रखते ही मुझे मिला y1 इक्वल टू 1, सॉरी 0 रखते ही, देख पा रहे हो ना आप। यहाँ पे 0 रखूंगा, इसी n इक्वल टू 2 रखूंगा तो y1 कितना आएगा, 2 पर देखो ये वाले टर्म 0, 1 माइनस 2 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, जो भी आएगा सोल्व कर लेना इसको। y1 इक्वल टू 1 माइनस 3 3 2 6 6 3 एक्स स्क्वायर में बच गया। इट मीन्स आप देख रहे हो बच्चों n इक्वल टू इसी प्रकार 4 रखो, 4 रखने पे क्या मिलेगा, y1 इक्वल टू 1 माइनस 4 प्लस 1 फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, और इसमें क्या मिलेगा 4 माइनस 2 4 प्लस 1 4 प्लस 3, आगे टर्म 0 हो गई, n इक्वल टू 4 रखते ये वाला टर्म 0 अपॉन फैक्टोरियल 4 एक्स की पावर 4। बच्चों हमारे लिए ये सोल्व करना जरूरी नहीं है, बस अपन ये चेक करना चाह रहे हैं कि बहुपद मिल रहे हैं कि नहीं। तो आप देख रहे हो n की वैल्यू पे अलग अलग वैल्यू पे आपको अलग अलग बहुपद प्राप्त हो रहे हैं। इट मीन्स ये एक बहुपद की श्रेणी बन रही है, देखो है ना। तो हम इसको y1 की जगह हम क्या ले सकते हैं, हम कह सकते हैं इसी प्रकार अगर हम n इक्वल टू 2r रखें, क्या रखें बच्चों, n इक्वल टू 2r, क्योंकि n की 0 2 4 6 8 ऐसा आरोपद क्या होगा 2r, अभी तो बताया था मैंने। देखो 0 2 6 4 हैं 8 ऐसे चलेगा तो आरोपद क्या आएगा 2r पद आएगा। तो n इक्वल टू अगर 2r रखूँ तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास n/2। ठीक है बच्चों, तो n इक्वल टू 2r रखेंगे तो मेरे पास un(x) यानी y1 किसके इक्वल हो जाएगा un(x) के। ठीक है बच्चों, यानी मैं आर्यपद की बात कर रहा हूँ सीधा ही, n इक्वल टू 2r रखते y1 इक्वल टू un(x), यानी एक श्रेणी मिलेगी हमें बहुपद की। तो मैंने उस श्रेणी को क्या मान लिया un(x) मान लिया, तो y1 की जगह क्या आ जाएगा un(x). ठीक है बच्चों, तो देखिएगा आगे अपन बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा। तो कुल मिला के ये है कि ये काम अपन ने क्यों किया कि बस y1 की जगह un(x) रखना है अपने को, ताकि वो एक बहुपद के रूप में लिखी जा सके, क्योंकि हमें आगे लेजेंडरी बहुपद Pnx की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे अपन उसको कैलकुलेट करते हैं। तो आइएगा y1 यानी un(x) इक्वल टू un(x) इक्वल टू देखो 1 माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 2 फैक्टोरियल 4 एंड n प्लस 1 n प्लस 3 एक्स रेज टू दी पावर 4 तक काफ़ी है बच्चों, 6 वाले की कोई जरूरत नहीं। अब आर पद काम में आएगा, देखो अपने प्लस माइनस यानी कि प्लस ऐसे चलते रहेंगे आगे तक, माइनस 1 रेज टू दी पावर आर की जगह क्या रखोगे बच्चों n/2, कितना हो जाएगा n/2। आगे देखिएगा n माइनस 2 n माइनस 4 n माइनस 6 ऐसे चलते रहेंगे।
2r की जगह क्या रखोगे, देखो n इक्वल टू 2r है, तो n 2r की जगह n से n कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2। तो आप देखोगे एंड जो टर्म है इसकी 2 आएगी बच्चों, लास्ट टर्म जो 2r है वो पद वो कितना हो रहा है, देखो यहाँ पर 2 आया सोल्व करने पे, तो 2 से पीछे कौन आएंगे बताओ, इधर 4 भी आएगा मल्टीप्लाई में, 6 भी आएगा, ऐसे 8 भी आता जाएगा, ऐसे 10, ऐसे जो 2 2 कम होता जा रहा है। पहले कितना है मान लो, इसको 10 मान लिया आपने, 10 माइनस 2 कितना हुआ 8 6 4, फिर 2 है ना, 2 तक एंड हो जाएगा ये। तो ऐसे ही मैंने लिखा है लास्ट टर्म जो है 8 6 4 2 ऐसे एंड हो जाएगी इसकी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक इसको क्लोज कीजिएगा। आगे देखो n + 1 n + 3 एंड n + 5, और आगे लिखेंगे इसमें 2r की जगह n रखो, तो n + n 2n हो गया, 2n - 1। ठीक है बच्चों, और x की पावर कितना बन गया n, क्योंकि 2r की जगह n रख रहे हैं। समझ में आ गया ना बच्चों, n = 2r क्यों रख रहे हैं, बिकॉज हमारे पास n की इवन वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इस y1 श्रेणी को हम इवन वैल्यूज के लिए सोल्व कर रहे हैं बच्चों। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर n = 2r रखेंगे, तो r = क्या हो जाएगा n/2। और y1 = un(x) क्यों लिखा, बिकॉज ये श्रेणी एक बहुपद के रूप में प्राप्त हो रही है, अतः हम इसको x का बहुपद दिखाने के लिए u फंक्शन किसका हो गया x का, तो un(x) आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ऐसे चलेंगे इसमें। अब देखो इसको सोल्व करें थोड़ा सा आगे, un(x) इक्वल टू, देखो सोल्व करें इसको, 1 - n + 1 फैक्टोरियल 2 x² प्लस n - 2 n + 1 n + 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 x⁴ प्लस -1⁴ ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो n - 2 n - 4 n - 6 8 6 4 2। ठीक है बच्चों, एंड इसको ब्रैकेट में लिखेंगे n + 1 n + 3 n + 5, ऐसा लेगा। इसमें देखो इसके पीछे वाला पद क्या आएगा बच्चों, बता सकते हो, जैसे मान लो ये है 2n - 1, तो इसके पीछे वाला कितना होगा, n - 1 कर दो इसका, तो 2n - 3 आ जाएगा। ऐसे अगला 2n - 5 2n - 7 ऐसे चलेगा, x की पावर n। ठीक है बच्चों, तो एक बार यहाँ तक राइट डाउन करो, फिर मुझे स्पेस की आवश्यकता है, आप नीचे वाला भी लिख लो ऊपर वाला भी लिख लो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चले बच्चों आगे देखिएगा, तो एक बार देखिएगा ये कहाँ पर है, ये वाली चीज़ यहाँ पे आएगी, ध्यान रखना। इसके नीचे डिवाइड लगेगा, डिवाइड में कितना आएगा, यहाँ भी आपने नहीं लगाया बच्चों, देखिएगा इसको आपने यहाँ पर नीचे 2r आ रहा था अपने पास फैक्टोरियल, तो उस 2r की जगह कितना हो जाएगा ये n, ये 2r = n है। ओके, तो अब देखिएगा, और यहाँ पे भी लग जाएगा फैक्टोरियल n। बच्चों ध्यानपूर्वक करें, फिर से कह रहा हूँ बार बार आपको, और यहाँ से नंबर आपकी स्कोरिंग नंबर होंगे, जैसे मान लीजिए नंबर कटने के चांसेस नहीं होंगे अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो, क्योंकि कोई रटने का चीज़ है नहीं, यहाँ पर मैथमेटिकली कैलकुलेशन है पूरी कंप्लीटली। अब देखिएगा, अब देखो बच्चों हम क्या करते हैं, इसको घटती हुई घातों के क्रम में लिखते हैं, घटती हुई घातों के क्रम में लिखने पर, क्रम में लिखने पर, तो देखो कैसे लिखेंगे, un(x) इक्वल टू, देखो घटती हुई घातों का मतलब सबसे पहले एंड टर्म आएगा, -1⁴n/2 n - 2, फिर आएगा n - 4 n - 6 8 6 4 2। ठीक है बच्चों, इसके बाद में इसमें हमारे पास n + 1 एंड n + 3 n + 5 2n - 3 एंड 2n - 1 x⁴n, और नीचे आएगा इसके फैक्टोरियल n। ठीक है बच्चों,
यहाँ पे प्लस लगाओगे, मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे प्लस लगा गया ना, इसके आगे लिखना होगा आपको प्लस -1 रेज़ टू दी पावर n/2 -1। ध्यान रखें n/2 -1, क्योंकि अब घटती हुई घात हम चल रहे हैं तो माइनस एक पद पीछे होते जाएंगे अपन। n-2 n-4 n-6 8 6 4 2। ठीक है बच्चों, n/2 -1 किया है मैंने। आगे देखो n+1 एंड n+3 n+5। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, आपको एक पद पीछे होना है, दैट मीन्स पहले वाला पद लेंगे आप, है ना। कितना लोगे, 2n-3 तक आएगा, फिर इससे पहले कौन आएगा 2n-5, ऐसे लिख दो। एन टर्म यहाँ पे 2n-3 रहेगा, पहले कितना था 2n-1, इससे पहले आना है तो इससे यानी एक पद पीछे देखो n/2 -1, तो कितना हो गया 2n-3, और फिर इससे पीछे वाला 2n-5, ऐसे 2n-5 7, कितना हो जाएगा 2n-7। तो ये ध्यान रखें। यहाँ पर आप देखो कैलकुलेट कैसे करें इनको, यहाँ इनकी जगह रखो, देखो वैल्यू 2n की जगह क्या रख दो n-1 रखो, सोल्व करो 2n-2 -1 2n-3 आ गया नहीं इसकी जगह रखने पे। इसमें भी आप n की जगह n-1 करो, 2n-1 -3 2n-2 -3 2n-5, तो आपके पास ये वैल्यू भी आ गई। यानी यहाँ पे इससे n-1 हो रहा है n/2 -1, यानी -1 कम करना है, दैट मीन्स n-1 हुआ पद चाहिए यहाँ पर, है ना। तो क्या करोगे, इन दोनों में n की जगह n-1 रखो ताकि ये वैल्यू तुम्हें मिलेगी। ठीक है बच्चों, अब सुनो x की पावर कैसे चल रही है यहाँ पे, देखो x की पावर यहाँ पे कैसे चल रही थी, x की पावर चल रही थी सम फॉर्म में, इवन फॉर्म में चल रही 2 4 6 8 ऐसे। तो x की पावर यहाँ पे देखो ऐसे नहीं कि आप n-1 कर दो, नहीं, यहाँ पे क्या करना होगा बच्चों, n-2 करोगे, क्योंकि 2 के फॉर्म में घट रही है वो। देखो पहले थी 2, फिर 4, फिर 6 8 ऐसे चल रही है। ठीक है, 2 के फॉर्म में बढ़ रही है तो 2 के फॉर्म में ही घटेगी। ठीक है, n-2। ओके बच्चों, तो नीचे क्या आएगा, अपॉन फैक्टोरियल कितना आएगा बताओ, n-2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, n-2। आगे देखो प्लस -1 रेज़ टू दी पावर n/2 -2। अब उससे भी घटती हुई क्रम चल रहा है घातों का, ये एंड टर्म श्रेणी का nवां पद, उसके बाद में n-1वां, ये n-2वां, ऐसे चलेंगे ना। तो देखो n-2 n-4 n-6 8 6 4 2 n+1 and n+3 एंड n+5। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे कितना आएगा, अब देखो 2n-3 तक तो आप आ गए, अब इससे पीछे आओ, दैट मीन्स अब की बार 2n-5 तक ये आपको रहना है। तो ये हो गया, और x की पावर n-4 n-2 x की पावर n-4, फिर x की पावर n-6 x की पावर n-8, ऐसे चलना है बच्चों। ठीक है, हाँ थोड़ी घबराहट महसूस हो रही है बच्चों, है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको 2-3 बार करोगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना। सब एकदम बढ़िया, आपके माइंड में सारी चीज़ें सेट हो जाएगी, कैसे क्या करना है। 2-3 बार इसको मन से करोगे सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, है ना। स्वस्थ रहिएगा, मन से पढ़ाई करते रहिएगा, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप एक बार लिखिएगा, और लास्ट में तुम्हारे पास ऐसे करते करते +1 तक जाएंगे। अपन कहाँ तक जाएंगे, +1 श्रेणी का पहला पद था, आपने देखा था +1 क्या था, श्रेणी का फर्स्ट टर्म था। तो हम उल्टा चल रहे हैं, श्रेणी का एंड टर्म से पीछे की तरफ, ये लास्ट वाला टर्म है, उससे पहले वाला, फिर उससे पहले वाला, ऐसे करते करते 1 तक जाना है। और ये नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, x की पावर यानी कि फैक्टोरियल n-4। ठीक है, तो एक बार यहाँ तक राइट डाउन करो बच्चों, उसके बाद आगे चलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, हाँ घबराना नहीं है, स्वस्थ रहिएगा बच्चों, हाँ करिएगा यहाँ तक। चलिए बच्चों आगे देखिए। अब देखो बच्चों, हमने यहाँ तक इसको किया, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको यहाँ तक समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको अच्छी तरह से घातों को घटती हुई क्रम में लिखना है। अब इसका हम केवा पद लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, केवा पद। देखिएगा
कैसे अपन केवे पद को इसको लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पहले हमने आरवां पद लिखा, अब इसके केवे पद तक जा रहे हैं अपन, है ना। देखो बच्चों, पूरा तो नहीं मिटा सकते, फिर अपना काम नहीं हो पाएगा। देखो, अतः केवां पद, इसको केवे पद की टर्म में लिखो बच्चों इसको, तो यू एन एक्स या यू के एक्स भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 1 रेज़ टू द पावर k/2 या 1 रेज़ टू द पावर k भी हो सकता है, ये k कर दीजिएगा, है ना। 1 मिनट रुकिएगा बच्चों। देखिएगा बच्चों, हाँ, तो अतः केवा पद करना है अपने को। यहाँ देखो एक बार, है ना, यहाँ पर देखो, ये अपन घटते हुए क्रम में चल रहे हैं, तो हम इसी प्रकार ये लास्ट से पहला पद लिखे, फिर दूसरा पीछे से ना, ये तीसरा, ऐसे ही केवे पद तक जाएंगे बच्चों। तो क्या हो रहा है देखो, -1 हो रहा है, -2 हो रहा है, -3 होगा, फिर -4 होगा, ऐसे n/2 में से घटता जाएगा। तो एक टाइम पे केवे पद पे क्या होगा, n/2 - k, केवा पद घटेगा। ठीक है, आइएगा आगे, n-2, n-4 एंड n-6। देखिएगा बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है। 2, 4, 6 तक है ना, 8 ऐसे चलेगा। ओके, तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर 8 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 ब्रैकेट बनाइएगा। तो यहाँ पे केवा पद देखो बच्चों कैसे निकालोगे, है ना, इसका पद निकालो। 2, 4, 6 ऐसे चलेगा, 8, 10। तो देखो, है ना, एन वाले से निकालो, an = a प्लस n-1 इंटू डी, n = k, a प्लस k - 1 इंटू डी। a का मान कितना है 2, k - 1, d की वैल्यू 4 में से 2 गया तो 2 प्लस 2k - 2 कितना आ रहा है, 2k बच गया। कितना बचा बच्चों, 2k, तो ये आएगा 2k। ठीक है, इधर ऐसे चलोगे, 8, 10, फिर 2k, फिर 2k + 2, 2k + 4, है ना, ऐसे। अब देखो 2k आया, यानी कितना ऐड होता जा रहा है, देखो 2 ऐड हो रहा है ना, तो ये 2k, फिर 2k में कितना ऐड करो, 2k + 2, फिर एक और करोगे तो 2k + 4, ऐसे डॉट डॉट रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना, इनको टच मत कर देना कि मल्टीप्लाई में, है ना। ओके बच्चों, फिर देखिएगा आगे, n+1 एंड n+3, n+5 ऐसे चलते रहेंगे। यहाँ पे देखना, और ऐसे डॉट डॉट करते हुए 2n-3 एंड 2n-1, x की पावर कहाँ तक, n-k तक। ठीक है बच्चों, या 2k आएगा, क्यों, बिकॉज देखो यहाँ पे x की पावर n-2, n फिर n-2, n-4, ऐसे ही कितना हो रहा है, देखो n था, n-0 कर सकता हूँ इसको, है ना, इसको 2 × 1 लिख सकता हूँ, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 2 × 2 भी लिख सकता हूँ। ऐसे ही अगला जाऊँगा तो n-2 × 3 लिखूंगा, n-2 × 4 लिखूंगा, ऐसे मैं केवे तक जाऊँगा तो n-2 × k लिखूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि बच्चों, तो x की पावर यहाँ पे दिख नहीं रहा तो इधर लिख लीजिए, n-2k, इसके मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे केवा पद कैसे लिखोगे, समझिएगा। क्या करना है तुम्हें, जब तुम इस प्रकार से पद लिख रहे थे, जब दूसरा पद लिखा था आपने n/2 -1 किया था, ठीक है, यहाँ भी आपने -1 किया था, n में से n-1 किया था, यहाँ पे क्या किया था, n में से n-2 किया था, इस वाले पद में से n-2 करके देखो ये आ रहा है कि नहीं, n-2, तो 2n-2 यानी 4, 4 - 5, तो 2n-5 बन रहा है। इसी प्रकार केवे तक जाएंगे तो हम n की जगह n-k रखेंगे बच्चों। आई बात समझ में, कि जब मैं पहला पद मेरा डायरेक्ट लिखा मैंने, दूसरा पद लिखने के लिए मैंने क्या किया था, n में से 1 मैंने घटाया था बच्चों, यानी n/2 -1, फिर यहाँ देखो n में से n-1, तो n-1 करोगे तो 2n-2, और -2 -3 कितना हो गया, -5। ऐसे यहाँ भी देखो 2n-1 ब्रैकेट में रहेगा, तो 2n-2 फिर -1, तो -3 हो गया। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे क्या करोगे, n-k पुट करोगे तो देखो क्या मिलेगा, सुनना एक बार, देखो तो 2, या इसमें देख लो, 2
एन माइनस के माइनस वन, कितना मिला 2n माइनस 2k माइनस वन। ठीक है बच्चों, तो इसका ये पद आ गया। इस बार ये वाला बताओ, ये वाला इससे आ जाएगा, तो 2n माइनस के माइनस 3, 2n माइनस 2k माइनस 3, तो 2n माइनस 2k माइनस 3। ओके बच्चों, और ये x की पावर n माइनस 2k यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इसके नीचे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा देखिएगा। तो बच्चों ये सारी बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए ना, पदों को लिखना वगैरह, ये देखो सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। लेक्चर को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार देखो। ऑनलाइन में कितनी बार देख सकते हो, कोई पैसा थोड़ी लगता है इसका। समझ रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ो बच्चों। देखो हम हमारी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं तुम्हें समझाने में, है ना, ताकि आप कैसे भी करके समझ जाएं बस इसको। ठीक है, अब आगे देखिएगा। और अपॉन में क्या आएगा बच्चों, इसके अपॉन में आएगा फैक्टोरियल। क्या चल रहा है देखो, n फिर n माइनस 2, n माइनस 4, n माइनस 6, n माइनस 8, n माइनस 10, n माइनस 12, ऐसे चलेगा। तो n माइनस 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2 इंटू 2। अगला जो 6 आएगा उसको मैं 2 इंटू 3, अगला 8 आएगा उसको मैं 2 इंटू 4, इसी पर k आएगा तो n माइनस 2 इंटू k। ठीक है ना, हो गया काम। तो n माइनस 2k का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप यहाँ तक लिखो सभी बच्चे आराम से, है ना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक करिएगा, उसके बाद देखते हैं। चलिए बच्चों आगे देखिएगा। तो ये हमने केवा पद लिख दिया बच्चों। अब देखिएगा, अब यहाँ पे हम k के सभी मानों के लिए लिखते हैं इसको। k के सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए कैसे लिखेंगे बच्चों, समीशन फॉर्म में लिखेंगे इसको। un(x) इक्वल टू समीशन k इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 रेज टू द पावर n/2 माइनस k। समीशन लगाएंगे बस, और कुछ नहीं करना है ना। n माइनस 2, n माइनस 4, है ना, ऐसे चलेगा बच्चों। ज़्यादा बड़ा मत कीजिएगा इसको, नहीं तो फिर लिखने में परेशानियाँ होगी। 2k प्लस 4, 2k प्लस 2 एंड 2k 6 4 2। आगे देखिएगा, n प्लस 1, n प्लस 3, ऐसे n प्लस 5 भी आएगा। 2n माइनस 2k माइनस 3, 2n माइनस 2k माइनस 1। इसमें एक पद लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वाला ना, उससे पता है उससे अगले नेक्स्ट कौन सा आएगा इधर, 2n माइनस 3 आएगा। श्रेणी में आप ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 2k। ठीक है बच्चों, और अपॉन में क्या चलेगा, फैक्टोरियल n माइनस 2k। ठीक है बच्चों, ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई। अब समझिएगा बच्चों, यहाँ पे अब ये un(x) था, एक बहुपद की वैल्यू हमें मिल गई। यहाँ पे un(x) की वैल्यू मिल गई। अब देखो, जब लेजेंडर समीकरण को सोल्व किया गया तो वहाँ पे कांस्टेंट a0 लिया गया। ठीक है बच्चों, देखो आपने शुरू में पढ़ा है कि हमने y इक्वल टू लिखा था a1 a0 y0 प्लस a1 y1। ठीक है बच्चों, ऐसा हमने लिखा। और हम किसको, सॉरी यहाँ पे y1 था और यहाँ पे y2 था। ठीक है, अब देखो, और यहाँ पे a1 लिखा होगा ना, a1 y1 कुछ भी देख लेना, वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, a2 y2। एक मिनट, ऐसा नहीं था, a0 y1 प्लस a1 y2। ठीक है, ऐसे ही था बच्चों। तो देखो यहाँ पे हमने इसको सोल्व किया है अभी तक, क्योंकि हमने कहा कि y1 जो है वो क्या मिल रहा है हमें, un(x) प्राप्त होगा n की अलग अलग वैल्यू के लिए। ठीक है बच्चों, अगर मैं इस un(x) की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, a0 से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी नियतांक a0 से, तो ये Pn(x) में बदल जाता है। ऐसा लेजेंडरी समीकरण का गुण है। ठीक है बच्चों, कि ये लेजेंडरी बहुपद में बदल जाता है। ठीक है, तो देखो, इफ यदि a0 की वैल्यू इस प्रकार हो,
माइनस 1 रेज टू दी पावर n बाई 2, 1, 3, 5 ऐसा चलेगा कहाँ तक, n-1 तक। अपॉन इसका भी निकाल के देख लेना, n पद यही आएगा, अपॉन 2, 4, 6 ऐसे चलेंगे कहाँ तक, n तक। ठीक है बच्चों, n की वैल्यू यहाँ इवन ली गई है ना, 2, 4, 6, तभी यहाँ n पद n आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा ये वैल्यू लेंगे, इस वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई कराने पे ये जो बहुपद है वो Pn(x) में बदलेगा। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे तो Pn(x) इक्वल टू, देखो अब Un(x) नहीं लिखना, Pn(x) लिखने लग जाओ है ना, बिकॉज यहाँ पे लिखोगे कि अगर मैं Un(x) का a नोड के साथ में क्या करा दें, मल्टीप्लाई करा दें, तो ये Pn(x) बन जाता है। ठीक है, अगर Un(x) क्या था, y1 तो था, तो a नोट y1 इक्वल टू Pn(x). ठीक है बच्चों, तो यानी ए नोट का जो वहाँ पर जो नियतांक हमारे पास बाहर आया था उसकी वैल्यू ये ली गई, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये Pn(x) बहुपद में चेंज हो जाएगा। तो देखिएगा Pn(x) इक्वल टू माइनस 1 रेज टू दी पावर n बाई 2, 1, 3, 5 n-1 अपॉन 2, 4, 6, 8 कहाँ तक, n तक, समीशन k इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एंड माइनस 1 रेज टू दी पावर n बाई 2 माइनस k एंड n-2 n-4 कहाँ तक, 2k प्लस, ये का ये लिखना है पूरा ना, 2k प्लस 4 एंड 2k प्लस 2 एंड 2k कितना आएगा बच्चों, 6, 4, 2 ऐसे n+1 n+3 कहाँ तक, 2n-2k - 3 2n-2k - 1 2n-1 x की पावर n-2k अपॉन फैक्टोरियल n-2k। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसको यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने ये ए नोट की कोई वैल्यू ली है, जिसको इससे मल्टीप्लाई कराते इस बहुपद को, इस श्रेणी को, हमें क्या मिलता है, Pn(x) लेजेंडरी बहुपद की वैल्यू मिलती है बच्चों। तो यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे चलते हैं। चले बच्चों आगे देखिएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, यहाँ पर जो लिमिट है k इक्वल टू 0 टू कहाँ से कहाँ तक होगी, n/2 तक ही तो होगी बच्चों, इनफाइनाइट कैसे लगा रहे हो, है ना, ये एक बड़ी मिस्टेक हो सकती है अभी। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, n/2। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, समीशन कहाँ तक रहेगा, क्योंकि हमारा जो लास्ट टर्म था श्रेणी का वो कहाँ तक था, n/2 तक ही था। जैसे हमने घटती हुई घातों क्रम में लिखा था, पहला पद क्या दिखा था, लास्ट वाला n/2, फिर n/2 - 1, फिर n/2 - 2, n/2 - 3, ऐसे n/2 - k। तो आपका लास्ट टर्म n/2 तक ही जाएगी श्रेणी। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा आगे की बात है। अब देखिए बच्चों, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाइएगा ना, Pn(x) इक्वल टू माइनस समीशन लगाइएगा k इक्वल टू 0 टू n/2 -1 एंड -1 n/2 n/2 -1 कितना हो गया, सोल्व करोगे तो -1 की पावर n-k। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करोगे, बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगी। आगे देखो, इसमें सोल्व करते हैं इसको। देखिएगा बच्चों, 1, 3, 5 n-1। ठीक है, इसको अंदर ले गया मैं, n-1 देखो समझने की कोशिश करना, 1, 3 फिर 5 फिर कितना आ रहा है, n-1। तो आप देख पा रहे हैं हर पद कब आ रहा है, अगला पद जब 2 ऐड कर रहा हूँ मैं, 1 में 2 ऐड करो 3 आ रहा है, 3 में 2 ऐड करो 5 आ रहा है, 5 में 2 ऐड करोगे 7 आएगा,
इसी प्रकार से n-1 में 2 ऐड करो तो कितना मिलेगा, n-1 प्लस 2 तो n+1, फिर इसमें करो ऐड 2 तो n+3, ऐसे n+5, ऐसा चलता रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं n-1 के बाद में क्या आना चाहिए, n+1, ये मिल गई श्रेणी आपको, n+1 फिर n+3 फिर n+5 है ना ऐसे। तो इसमें लगाइएगा साथ में n+1 n+3 और ऐसे चलते रहेंगे कहाँ तक, 2n-2k-3। ये सीरीज कंप्लीट हो गई देखो, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से 2n-2k-1 और कहाँ तक जा रहे हैं, 2n-1 या k तक ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, केवा पद ही लिख रहे हो वैसे भी, तो आपको पता है अगला पद क्या होगा, nवा होगा जो कि 2n-1 आएगा। लिखो तो लिख दो, नहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। यहाँ तक आगे अपन आगे देखो। इसी प्रकार फिर अगला श्रेणी कौन सा अपना, n-2 n-4 ऐसे चलती रहेगी श्रेणी कहाँ तक, 2k + 4 एंड 2k + 2 और 2k, ऐसे अगला कौन सा है 642 तक जाएगी, सबको पता है। ओके, अब देखो और मल्टीप्लाई में आएगा x की पावर n-2k अपॉन में देखिएगा बच्चों 2 4 6 8, ठीक है, और कितना आएगा n और फैक्टोरियल n-2k, ठीक है बच्चों। यहाँ तक अपना सोल्व हुआ। अब देखिएगा आगे की कहानी, आगे हम इसमें क्या प्रोसीजर अपनाते हैं देखिएगा बच्चों। तो ये स्टेटमेंट यानी अपने यहाँ तक स्टेप हमने लिख दिए। अब देखिएगा, अब हम इन श्रेणियों को सोल्व करेंगे अलग अलग, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा सबसे पहले तो हम इसको सोल्व करते हैं -1n-k को, ठीक है बच्चों। सिंस मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -1n एंड -1k, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा अगर मैं n की जो इवन वैल्यू के लिए यहाँ सोल्व करूँ 0 2 4 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी +1, अर्थात मैं इसको ऐसे लिखता हूँ +1 -1 k, ठीक है। आगे देखो इस 1 का कोई मीन्स रहा नहीं यहाँ पे, -1 अपॉन नीचे 1 लगा लूँ तो कोई फर्क पड़ेगा कि इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा 1 अपॉन -1 नीचे लगा दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा 1 की पावर -k नीचे -1 की पावर k -k, मैं इनको ऊपर नीचे दोनों को भेज दूँ तो इसको ऊपर भेजे तो -1 और उसको नीचे लाए तो 1 दोनों का व्युत्क्रम कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनका घातों का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। 1 का मीन्स क्या है बच्चों, 1 की पावर k कुछ भी हो, है उसका कोई मीन्स नहीं रहेगा ना। k की वैल्यू अलग अलग के लिए आप इसकी वैल्यू कुछ भी रखो, k का मान यहाँ पर कुछ भी रख लो 0 1 2 3 इनफाइनाइट के अलावा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 मिलेगी। दैट मीन्स -1 k, ठीक है। तो इसका कंप्लीटली जो वैल्यू है वो कितना आएगा -1 k। इसको बच्चों कहीं लिख लीजिएगा साइड में, है ना, मैं इसको यहाँ पर हटाऊंगा, है ना, डेरिवेशन में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप एक लाइन में साइड में लगा के इंक्लूड करके आ जाना एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ तक राइट डाउन करो, देखिएगा फिर इसको आप एक बार लिख लीजिए ना, फिर अपन आगे चलते हैं ना। इसको साइड में लिख लो, बाकी फिर अपन इस डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। चलते हैं बच्चों आगे, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। अब देखिएगा बच्चों, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिएगा p nx इक्वल टू समीशन k इक्वल टू 0 से n/2 -1 k, ध्यान रखें। ओके, अब देखो 1 3 5, यहाँ पर देखो बच्चों हमें अब n के वाले पद से मतलब है यहाँ पे, तो 2n - 2k - 1, बीच वाले पदों से कोई वो नहीं है, हमने को लास्ट वाली टर्म मिल गई केवा पद, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे चले तो n-2 n-4 और यहाँ पे देखोगे तो 2k तक आप जा रहे हो, ठीक है बच्चों, 2k और x की पावर n-2k, ठीक है। अब देखिएगा
अब देखो 2 4 6 8 n फैक्टोरियल n माइनस 2। ठीक है बच्चों, इसको आप समीकरण नंबर दे लीजिएगा, जो भी आपने दिया होगा, शायद 12 11 12 दिया होगा, हाँ देख लेना जो भी दिया है, इसको इक्वेशन नंबर दे लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर अपन इन श्रेणियों को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखो सिंस 2 4 6 8, अगर ऐसे हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, श्रेणी सूत्रों से ज्ञात करेंगे इनका अपन, है ना। इसका फॉर्मूला था 2 की पावर n, अगर ये 2n तक चल रहा है तो कहाँ तक, 2n तक, तो 2 की पावर n फैक्टोरियल n। ठीक है, ऐसा होता है, देख लो निकाल के देख लो, निकल जाएंगे सारे पद। देखो n की जगह आप 1 लो, एक बार फैक्टोरियल कितना मिला 2, n की जगह 2 लो फैक्टोरियल 2, देखो 2 की पावर 2 4 इंटू 2 कितना आया, 2 इंटू 4 मिल गए दोनों पद। ऐसे तीसरा रखोगे तो तीसरा पद भी मिलेगा 9 और फैक्टोरियल 3 3 इंटू 2 कितना मिल रहा है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो 2 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो। इसको देखो 3 2 जा 6, 6 9 जा 54, ये कितना होगा 2 4 जा 8, नहीं सॉरी 3 2 जा 6 एंड ऐसे नहीं, 1 मिनट रुकिएगा, 3 की पावर 3 फैक्टोरियल 2, यहाँ पर देखो ये कितना हो गया बच्चों 27 होगा, है ना, ये 20 या 2 की पावर, तो 8 इंटू 2 कितना हो गया 16 हो गया। तो यहाँ भी देखो तीनों पदों का कितना आएगा 16 ही होगा। यहाँ पे 3 रखो बच्चों, मिस्टेक ना करिएगा, हाँ 3 होगा, 3 इंटू 2। अब देखिएगा 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, ये 48 आ रहा है कितने का, 3 तक का, तो 3 तक का देखो मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48। ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 4 6। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आपके पास अलग अलग इसकी जो पद हैं वो आते जाएंगे, तो आपका ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा ये वाला फॉर्मूला हमारे पास वैलिड होगा। इसी प्रकार मैं आगे लिखूं, अगर 2 4 6 8 और कहाँ तक 2n माइनस 2k तक, मान लीजिए इसका फॉर्मूला मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 2 की पावर n माइनस k फैक्टोरियल कितना आएगा n माइनस k। ठीक है बच्चों, देखो 2 की जब 2n था तो क्या हो रहा था 2 की पावर n, इसका हाफ कर रहे थे अपन, और फिर n, तो यहाँ भी क्या करो 2 कॉमन ले लीजिएगा, n माइनस के बचेगा, n माइनस के यहाँ आ जाएगा और n माइनस के ही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, जैसे 2n माइनस के, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है वही तो यहाँ ऊपर आता है, तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट कहाँ आएगा ऊपर, n माइनस के और n माइनस के। अब देखिएगा इसी प्रकार इसको आप समीकरण नंबर दे लीजिएगा 13, और देखिएगा 1 3 5 2n माइनस 2k माइनस 1 ऐसे चलेगा। इसकी वैल्यू देखो बच्चों कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, 1 3 5 2n माइनस 2k माइनस 1। ठीक है, ऐसे चलेंगे। और देखिएगा इसको मैं अगर 2 4 6 8, ठीक है 2 4 6 8 एंड 2n माइनस 2k, और इसी प्रकार 2 4 6 8 2n माइनस 2k, इनसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया मैंने, कोई फर्क पड़ेगा कि इसका नहीं पड़ेगा। बिकॉज बच्चों ऐसा क्यों किया मैंने, देखिएगा समझिएगा और सोचिएगा। देखो कैसे, मैं इसको उल्टा लिखना स्टार्ट करता हूँ, देखो कैसे 2n माइनस 2k, फिर उससे पीछे वाला पद 2n माइनस 2k माइनस 1, ऐसे 2n माइनस 2k माइनस 2 ऐसे चलेगा। ऐसे कहाँ तक चलेंगे बच्चों बताओ, अरे बताओ तो सही, कहाँ तक चलोगे। देखिएगा अपन इसमें चलेंगे बच्चों, जैसे 8 है ना, 7 6 5 4 3 2 1, यानी सारे आ जाएंगे इसमें, सम और विषम वाले पद सारे आ जाएंगे, क्योंकि 2 4 6 8 इसमें है, 1 3 5 इसमें है। तो आप देखोगे ऐसे 8 फिर 7 6 5 4 3, यानी दोनों श्रेणियां एक दूसरे से कंबाइंड हो जाएगी, और हम देखेंगे कि एक फैक्टोरियल की टर्म बनेगी बच्चों। और नीचे हमारे पास इसका तो फॉर्मूला हमारे को पता है, ये रहा कितना
टू की पावर n माइनस के फैक्टोरियल n माइनस के। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, किसके इक्वल है ये 1 3 5 2n माइनस 2k माइनस 1। देखो यहाँ पे देखेगा हम इसको लिख सकते हैं बच्चों फैक्टोरियल 2n माइनस 2k। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल n को हम क्या लिख सकते हैं, देखो n माइनस 1 n माइनस 2, कहीं भी फैक्टोरियल को रोक सकते हैं ऐसे, n माइनस 4 कहीं भी एंड कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसे खुलता है। तो 2n माइनस 2k का फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, 2n माइनस 2k 2n माइनस 2k माइनस 1 फिर माइनस 2 ऐसे चलता चलता 1 तक जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल कंप्लीट हो गया। अब देखिए नीचे क्या आएगा, 2n 2 की पावर n माइनस k फैक्टोरियल n माइनस k। इसको समीकरण नंबर दीजिएगा 14। ठीक है बच्चों, एक बार यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना अपन। देखो चले बच्चों आगे देखिएगा। अब हम क्या करते हैं, देखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो समीकरण 12 है इसमें 13 और 14 से क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। या 13 14 से करोगे क्या, ये वाली वैल्यूज है ना, यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ स्पेस तो है नहीं बच्चों, देखो मुझे तो ये वैल्यू तो चाहिए डायरेक्टली। देखो अभी तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, है ना। इस वाले की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है, देखो 135 इस वाले टर्म की, इसकी वैल्यू मेरे पास ये रही समीकरण 14 के अंदर। तो देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ अब, है ना। तुम इसको नीचे, तुम तो जहाँ यहाँ एंड हो गया तो इसके बाद में करना है तुम्हें सारा काम, अब आ गया ना। मैं लिख रहा हूँ समीकरण 14 की वैल्यू समीकरण 12 में रखने पर, 12 में रखो बच्चों, पी एन एक्स समीशन के इक्वल टू 0 टू n बाई 2 माइनस 1 रेज टू दी पावर k। यहाँ पे देखो बच्चों क्या आएगा, ये वैल्यू ये वाले रखेंगे तो फैक्टोरियल 2n माइनस 2k और नीचे आएगा 2n माइनस k फैक्टोरियल n माइनस k। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा इसकी वैल्यू अपन ने रख दी है और हमारे पास आगे जो श्रेणी है वो n माइनस 2 n माइनस 4 2k और x रेज टू दी पावर n माइनस 2k। ठीक है बच्चों, और नीचे हमारे पास और क्या वैल्यू है, 2 4 6 8 n माइनस 2k। ठीक है बच्चों, ये वाली वैल्यू हमारे पास रह गई। अब हमारा काम यहाँ पर क्या बचा है, देखो इस वाली सीरीज की वैल्यू और कैलकुलेट करते हैं अपन, है ना, इस वाली की और इस वाली की। देखो यहाँ पर अपन इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, देखिएगा यहाँ पर सिंस 2 4 6 8 n तक जा रहे हैं ना, n तक आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2 4 6 8 कहाँ तक जा रहे हैं आप, n तक जा रहे हैं बच्चों। n से पहले वाला पद क्या आएगा इसमें, n माइनस 2 आएगा बच्चों, फिर n माइनस 4 भी आएगा। ठीक है, इस प्रकार आप केवल पद की बात करें तो यहाँ पर 2k आएगा, 2k आता है बच्चों, या फिर ऐसे लिख लो 2k, फिर इससे पहले कौन सा आएगा 2k प्लस 2 फिर 2k प्लस 4 ऐसे अपने पास चलेगा। ठीक है बच्चों, ये वाली वैल्यू आपको यहाँ रखनी होगी। ऐसे आता है क्या, देख लीजिएगा एक बार, 2 4 6 8 2k फिर 2k प्लस 2 आता है ना, 2k के बाद में आता है बच्चों। तो ये 2k फिर 2k प्लस 2 ऐसे 2k प्लस 4 ऐसे चलेगा। ठीक है, या कोई वो भी नहीं है यहाँ पर, ये टर्म की जरूरी भी आपको नहीं है बच्चों, बस k तक चाहिए, 2k हो गया। अब सुनो भाई को बच्चों, इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है इस वाली वैल्यू को आप इधर ले आइएगा। कैसे, 2 4 यानी कि इसको डिवाइड में लाना है ना, तो 2 4 6 8 n। ठीक है, अपॉन n माइनस 2 एंड n माइनस 4
कहाँ तक चलोगे बच्चों? ऐसे ऐसे अपन 2k+2, फिर ऐसे 2k+4, वो वाले टर्म है ना पीछे, 2k+2 आएगा यहाँ पे, फिर 2k+4 आएगा, तो वो सारे टर्म नीचे आ जाएगी ना। इधर कौन बचेगा? ओनली 2, 4, 6, 8, 2k। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, अब हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू इसकी आने वाली है। इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे बच्चों? 2, 4, 6, 8 n अपॉन n, n-2, n-4, 2k +2 एंड 2k+4 इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे? 2k फैक्टोरियल k। अभी तो देखा था फॉर्मूला, इसको आप दे दो समीकरण नंबर, इसको आप दे लीजिएगा 13, इसको 14, सॉरी 14 तो अभी था ना अपने पास, 14 तो हो गया, 15 दो इसको होगा ना, 15 और ये 16। यहाँ तक लिखो बच्चों एक बार, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। लिखिएगा यहाँ पर, चले बच्चों आगे। अब देखिएगा ना, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, सबको समझ आ गया होगा। n तक इसको लिखा अपन ने, 2, 4, 6, 8, 2k, फिर अपने पास n, n-2, n-4, इस पीछे की तरफ चल सकते हैं अपन, है ना। 2k यहाँ कौन आएगा? 2k+2, 2k+4, ऐसे चलेगी बच्चों, है ना। और यहाँ पे देखो फिर अपन क्या कर रहे हैं, ये वाला जो टर्म है इसको हमने डिवाइड में भेज दिया। अब कई बच्चे समझ रहे सर 2k तो इधर ही रह गया, फिर श्रेणी की वैल्यू कैसे निकलेगी? ऐसा नहीं है बच्चों, श्रेणी को आप कहीं भी रोक सकते हैं, केवल पद ही तो है ना। 2k+2 तक रोक लो, चाहे 2k तक रोक लो, 2k माइनस पहले वाला पद रोक लो, कहीं भी इसको एंड कर सकते हैं ना आप। वो केवल पद ही आएगा, इससे अगले पद आते जाएंगे अपने आप ही। श्रेणी के नियम आपने पढ़े होंगे बच्चों, है ना। श्रेणी आपने फर्स्ट ईयर के अंदर अवकलज गणित जो होती है उसके अंदर भी आपने पढ़ा होगा श्रेणी के बारे में। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे, तुम चाहो तो देखना एक मिनट, 2k+2 ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, 2k+4, 2k+5, है ना, सॉरी 6, ऐसे आप लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, अब सुनो, ये वाला वैल्यू 2k तक यहाँ पर रह गया और ये सारी वैल्यूज नीचे आ गई, तो 2k की पावर k, यानी 2 की पावर k फैक्टोरियल k। तो आगे देखो, समीकरण की वैल्यू अपन पुट करते हैं। देखो समीकरण 16 का मान समीकरण 15 में रखने पर, तो Pn(x) समीशन k = 0 टू k = n/2 तक जाएंगे, है ना, -1⁻k फैक्टोरियल 2n-2k। इसकी वैल्यू और इसकी देखो, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, ये वाला पार्ट नीचे और ये वाला ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? 1/, में चला जाएगा बच्चों, है ना। तो 2k, 2 की पावर k फैक्टोरियल k, और पहले से कितना है? ये रहा 2 की पावर n-k फैक्टोरियल n-k, और आगे देखिएगा ये रहा अपने पास फैक्टोरियल n-2k। ठीक है बच्चों, और x की पावर n-2k। सोल्व करो इसको और थोड़ा सा, Pn(x) समीशन k = 0 टू n/2 -1⁻k फैक्टोरियल 2n-2k। यहाँ पर देखो ये पावर सोल्व हो जाएगी, 2 की पावर -k यहाँ पर, तो ये बच जाएगा 2 की पावर n फैक्टोरियल k एंड फैक्टोरियल n-k फैक्टोरियल n-2k और x की पावर n-2k। तो प्यारे बच्चों, ये सम धन पूर्णांकों के लिए लेजेंडरी बहुपद Pn(x) की वैल्यू हमें प्राप्त हुई। खोदा पहाड़ निकली चुईया, हो बच्चों, है देख पा रहे ना। हाँ, तो देखिए बहुत कुछ मेहनत करने के बाद अपने को ये वाला एक्सप्रेशन मिला है। एक बार यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
चलते हैं बच्चों आगे और लेक्चर को यहीं पर अब एंड करेंगे आज, है ना। तो ये लेजेंडरी का कंप्लीट हुआ अपना काम, है ना, पी एन एक्स की वैल्यू निकालने का। अब देखो बच्चों, लिखोगे यह है लेजेंडरी अवकल समीकरण का प्रथम हल कहलाता है। प्रथम हल कहलाता है। इसका इसी प्रकार से y2 को सोल्व करके आप द्वितीय हल भी प्राप्त कर सकते हैं। करेंगे क्या? y2 को सोल्व करेंगे? हैं? कर सकते हैं क्या? कर लोगे? हाँ, कर तो सकते हैं बच्चों, लेकिन फिर एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी मिलेगा, है ना। तो देखिएगा बच्चों, कर तो लेंगे, मुझे उम्मीद है आपके ऊपर पूरी, है ना। देखिएगा सर y1 को हल करने में कितना टाइम लग गया है, हमारे तो सांसें ऊपर नीचे होने लग गई हैं y1 को सोल्व करने गई। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना चाहिए, साहस रखिएगा, देखिएगा सब कुछ होगा। अब देखो लेजेंडरी अवकल समीकरण का प्रथम हल हमने निकाल दिया। अब देखो केस सेकंड की बात करें, इसी प्रकार ऐसे लिखो, जब n बराबर 1, 3, 5, 7 यानी कि विषम धन पूर्णांक हो तो y2 को unx से प्रतिस्थापित करते हैं, प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी इसी प्रकार से y2 की जगह आप unx रखोगे और द्वितीय हल प्राप्त करोगे, तथा प्राप्त हल लेजेंडरी अवकल समीकरण का द्वितीय हल कहलाता है। तो इसी प्रकार देखो यहाँ पे, इसी प्रकार पी एन एक्स किसके लिए लिखोगे? के इक्वल टू 0 to n-1/2। ध्यान रखें, यहाँ विषम पूर्णांक की बात होगी। -1⁻⁴ 2n-2k अपॉन, हल वही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा उस इसमें, बस n के मान चेंज होंगे जो आप कर देंगे यहाँ से। कितना होगा कि k बराबर 0 से कहाँ तक जाएंगे? n-1/2 तक, n-2k अपॉन x यानी इंटू x की पावर n-2k। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास लेजेंडरी समीकरण का द्वितीय हल कहलाएगा। 1 मिनट रुकिए बच्चों, मार्कर दूसरा ले लें। तो लिखोगे यहाँ पर, यह लेजेंडरी अवकल समीकरण का द्वितीय हल कहलाता है। अतः अगर इन जनरल लिखें व्यापक रूप में, दोनों को एक साथ लिखना चाहे तो व्यापक रूप में, पी एन एक्स को व्यापक रूप में कैसे व्यक्त करोगे बच्चों? समीशन के इक्वल टू 0 कैपिटल एन लिखोगे। यहाँ पर क्या लिखोगे? कैपिटल एन -1⁻⁴ फैक्टोरियल 2n-2k अपॉन 2 की पावर n फैक्टोरियल k फैक्टोरियल n-k फैक्टोरियल n-2k और x की पावर n-2k। यहाँ पर बच्चों कैपिटल N क्या है? यहाँ पर साइड में लिखोगे, यहाँ कैपिटल N का मीन्स देखो दो प्रकार से होगा। इफ n क्या हो? समधन पूर्णांक, समधन पूर्णांक हो तो क्या होगा n का मान? स्मॉल n/2, है ना। और इफ यदि n विषम धन पूर्णांक हो तो n इक्वल टू क्या लोगे? n-1/2, यानी यहाँ पर n की जगह चेंज कर दोगे। तो आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, दोनों में आप लिख सकते हैं ना, कैपिटल N की जगह वो वैल्यू चेंज कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा।
तो बच्चों ये लेजेंडरे समीकरण के हल हमने प्राप्त किए हैं, Pn(x) का फॉर्मूला हमने प्राप्त कर लिया। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका रोड्रिंग सूत्र प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व कर देंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।